निकलेगा। और जितनी बार वो निकलेगा, मुंह से तो नहीं बोलोगे पर मन से तो उसको हरदम गाली दोगे। होता है कि नहीं होता? हरदम जितनी बार वो सामने आएगा, बस मन से उसके लिए तुरंत बुरा निकल ही जाता है। मुंह से भले न कहो, लेकिन मन से तुरंत निकलता है। एक होता है मुंह से अब शब्द बोलना, एक होता है मन से अब शब्द सोचना। तो वो भी कर्म ही है, पर वो मन की गति के द्वारा किया गया, विचार के द्वारा किया गया कर्म है, और ये हाथ के द्वारा किया गया कर्म है। तो हाथ से किया गया कर्म का उतना फल थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन मन के द्वारा किया गया जल्दी मिलता है। फिर वो चाहे पुण्य करो मनसा से, और चाहे पाप करो। पुण्य करोगे तो उसका फल मिलेगा, और मन के द्वारा विचारों से पाप करोगे तो उसका दंड मिलेगा, पर मिलेगा दोनों का। इससे आप बच नहीं सकते, दोनों से मिलेगा। इसलिए महाराज तभी कहते हैं कि भजन और भोजन में 3 ही अक्षर हैं, बस एक अंतर है। कौन सा अंतर है? भजन में भी 3 ही अक्षर हैं और भोजन में भी 3 ही अक्षर हैं, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है और भोजन में एक मात्रा है। भोजन में ओ की मात्रा है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं भोजन जब भी करो, भोजन जब भी करो तो हमेशा अपने पाचन तंत्र को देखकर भोजन करना चाहिए। अपने पाचन तंत्र को देखकर भोजन करना चाहिए। नहीं तो जिस दिन आपके मन पसंद का भोजन नहीं बनाए, उस दिन तो बेमन से अच्छा चलो कोई नहीं थोड़ा सा ले खा लिए। और जिस दिन आपके मन पसंद व्यंजन बने, उस दिन क्या होगा? 2 की भूख होगी तो 4 खा जाएंगे, वो 2 पता नहीं किधर गए, और लाते जाओ। पसंद की चीज है ना। लेकिन विचार करो कि यदि आपने ओवर खा लिया, फिर वो बदहजमी करेगा। जब वो पचेगा नहीं तो क्या होगा? जब एकदम से पेट फूलेगा तब क्या करेंगे? तब लेकर के डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे महाराज हमें ना आज मैंने मनपसंद की चीजें बनी थी, अपनी क्षमता से ज्यादा ओवर खा लिया। तो डॉक्टर बोलेंगे अच्छा ठीक है, इतनी फीस जमा करो, फिर ये दवाइयां लेना, तो 9 के 90 देने पड़ेंगे, खर्चा हुआ। इसलिए कहते हैं कि भोजन जब भी करो तो लिमिट में करो, नियम में करो, अपने पाचन तंत्र को देख करके भोजन करो, नहीं तो वो फायदा करने के बजाय नुकसान कर जाएगा, जिससे आपके शरीर को भी कष्ट, मन को भी कष्ट और पैसे का भी। इसलिए सारे तरफ से कष्ट। तभी भगवान कहता है भजन में 3 ही अक्षर हैं, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है कि हमें इतना ही करना है। भजन तो जितना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसमें कोई लिमिट नहीं है। वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपको फायदा ही फायदा देगा। इसलिए भगवान कहता है कि भजन करते चलो, देने वाला तो बेहिसाब देता है। तो फिर तुम गिन गिन करके नाम क्यों लेते हो? आप कहते हो कि आज हम 1 माला करेंगे, 1 माला करेंगे, फिर बड़ी मुश्किल से बैठ जाते हो, फिर आधी भी नहीं हो पाती। बार बार माला उठा के देखते हैं कि कितने दाने बचे हैं, होता है कि नहीं? वैसे तो मन में बड़ा आएगा कि हम टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें, भगवान का भजन करने का टाइम नहीं मिलता है। और जब टाइम मिलता है तो बड़े खुशी से बैठते हैं, हाथ तो कर ही डालेंगे, लेकिन जैसे ही बैठे आधी भी पूरी नहीं हुई कि फिर उठा के देखते हैं। इसलिए महाराज जब देने वाला बेहिसाब देता है तो आप गिन गिन के नाम क्यों लेते हो? कहा है देने वाला तो इंसान, देने वाला तो परमात्मा है, लेकिन नाम आदमी का होता है। इसीलिए जब वो बेहिसाब देता है तो तुम भी बेहिसाब नाम जपो, क्योंकि जब वो देता है तो चप्पल फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। इसलिए जब वो देता है ना, तो जैसे बेहिसाब देता है, आप मांगते हो 10, वो देता है 1000।
इसलिए बेहिसाब चलते उठते बैठते सोते जगते खाते पीते सुदामा बन जाओ, सुदामा बन जाओ। बस कृष्ण 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 करते चलो करते चलो। सुदामा जी गए तो थे, लेकिन क्या हुआ, भगवान देखने में तो नहीं दिए, लेकिन बिल्कुल अपने जैसी दूसरी द्वारिका नगरी बसा दी। बड़ा आनंद आता है। अभी मैं तो वहां से आई करके, तो प्यारे ऐसे ये भगवान की कथाएं हैं कि जिनको आप सुनोगे ना तो ये मन, ये हृदय बड़ा प्रफुल्लित होता है सुनकर कि इसीलिए कहा है कि जो भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान का प्रभाव समझ में आएगा, और भगवान के भक्तों की कथाएं सुनोगे तो भगवान का स्वभाव समझ में आएगा। समझे, दोनों में अंतर है। भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान का प्रभाव क्या है वो समझ में आता है, और जो भगवान के भक्तों की कथाएं सुनो तो उनका स्वभाव समझ में आता है। इसलिए प्यारे ये जीवन है, जीवन में ये जीवन निरंतर अपनी गति से चल रहा है, और आज हम सभी बैठे हैं इस परम पवित्र प्रांगण में, जहां पर हमारे बीच आप सबके परम प्यारे, हम सबके प्यारे हमारे गुरुदेव जी बैठे हुए हैं। महाराज इसीलिए कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी हो। क्या कहा, संत समागम हरि कथा, तुलसी बाबा कहते हैं दुर्लभ दोई, असुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अरे इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा जहां है, इस संसार में, इस जगत में कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई दीन है, कोई भिखारी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना सब लोग दुखारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अकाल पड़ जाए वो दिन भी बुरा नहीं है महाराज, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए वो दिन भी बुरा नहीं है, भूकंप आ जाए वो दिन भी बुरा नहीं है, किसी की मृत्यु हो जाए वो दिन भी बुरा नहीं है। आप कहोगे तो दिन कौन सा बुरा होगा, इससे भी कोई अच्छा दिन आ सकता है क्या? हा? किसी की मृत्यु हो जाए वो दिन भी बुरा नहीं, तो इससे बुरा और हो क्या सकता है? तुलसी बाबा कहते हैं कि बुरा तो तुम्हारा वो दिन होगा जिस दिन तुमने राम का नाम नहीं लिया, वो दिन सबसे बुरा है। इसलिए हमारे संत बताते हैं, हमारे संत कहते हैं कि संतों का सानिध्य मिल जाना बड़ी भाग्य की बात होती है। संतों का सानिध्य यूं ही नहीं मिलता, कलिकाल में यही दो चीजें दुर्लभ हैं, और यही मिल जाए तो समझ लो जीवन सफल हो गया। एक तो सच्चे संत का समागम मिल जाए, संत समागम हरि कथा, दूसरा हरि कथा भगवान की कथा मिल जाए। तुलसी बाबा कहते दुर्लभ है इस जगत में, बड़े भाग्य से मिलती है। यही दो चीजें हमारे जीवन को पार करने वाली, तारने वाली। तो महाराज
आप सभी के बीच में, हम सभी के बीच में इतने महान संत